एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का आज रामपुर दौरा है। रामपुर में सीएम योगी की जनसभा होनी है। सीएम रठौंडा मैदान में रैली करेंगे और घनश्याम लोधी के समर्थन में वो रैली करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम योगी के दौरे से जुड़ी हुई। सीएम योगी का आज रामपुर दौरा है। रामपुर में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम रठौंडा मैदान में रैली करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी के दौरे से जुड़ी हुई। घनश्याम लोधी जो कि वहां से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वो रैली करेंगे और साथ ही साथ पूरे चुनावी रण को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर सीएम योगी यहां पर सामने आएंगे और साथ ही साथ जिस छवि के लिए उनको जाना जाता है, जो कहा जाता है उनके बारे में कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ है यूपी में उनके आने के बाद, और उसको जरूर निखारने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी सीएम योगी के द्वारा। तो रठौंडा मैदान क्षेत्र में वो रैली करेंगे और घनश्याम लोधी जो कि वहां से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में सीएम योगी के द्वारा ये रैली की जाएगी। तो सीएम योगी का जो रामपुर दौरा है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। खबर अमरोहा से है, जहां मिट्टी का काम कर रहे युवक को इश्क करना पड़ा। इश्क करना महंगा पड़ गया। बता दें कि मजदूर जो है वो काम बीच में छोड़कर प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। इस दौरान गेहूं काट रहे मजदूरों ने दोनों को पकड़ लिया। जमकर पिटाई के बाद मजदूर को निर्माण कार्य के ठेकेदार के हवाले कर दिया गया। बाद में ठेकेदार ने भी मजदूर की पिटाई का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। मां के दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है और माता रानी का जयकारा लग रहा है। 9 दिन तक चलने वाले चैत्र पर्व का आगमन हो चुका है। पहली नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। तो कैसे करें मां शैलपुत्री की आराधना, जिससे मिले मनचाहा वरदान, ये रिपोर्ट देखिए। आज से नवरात्र हुआ प्रारंभ। नौ दुर्गा में प्रथम मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री शक्ति की देवी। मां शैलपुत्री देती हैं मनचाहा वरदान। मां दुर्गा आदि भक्ति है, आदि अनंत है, सर्वशक्तिमान है। मां की महिमा पूरे जग में विख्यात है। मां अपने निर्मल प्रेम की गंगा में सभी भक्तों को मोहित कर देती है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि पूजन के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ सवार शैलपुत्री माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। मान्यता है कि शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी सती थी। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आयोजित यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इसे पति का अपमान मानकर सती अपने पिता से शिकायत करने गई, लेकिन दक्ष ने उनके सामने भी शिव जी को भला बुरा कहा और मां सती पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में प्राणाहुति दे दी। अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर भगवान शिव से शादी की। इस जन्म में इन्हें हेमवती भी कहा गया। कहते हैं कि भगवान शिव को भी शक्ति देवी पार्वती से ही मिलती है। शिव की घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री को सभी जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। मां शैलपुत्री की महिमा और भी निराली है। आज से नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री को आसानी से प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। वंदे वाच्छात लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। शैलपुत्री मां अपने भक्तों का कल्याण करती है
और हमेशा खुश रखती है। माँ शैलपुत्री के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। माँ अपने भक्तों पर सदैव आशीर्वाद की वर्षा करती है और भक्तों के जीवन को संवार देती है। प्रोग्रामिंग डेस्क AMD नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में सभी प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जनता के बीच जा जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं इसी क्रम में बीजेपी सांसद और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन में स्थित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंची। इस दौरान हेमा मालिनी ने प्रेमानंद महाराज से करीब 20 मिनट तक चर्चा की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने भी हेमा मालिनी को एक सलाह दी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आप प्रभु आश्रित हैं, आप और हृदय से प्रभु के प्रति भक्ति रखती हैं, आप तिलक भी लगाए हैं और आपका संतों से सानिध्य रहता ही है, भगवत चरणों का आश्रय है ही है। तो जिसका हरि का थोड़ा सा अनुराग है तो लौकिक विजय का आप पारलौकिक विजय भी प्राप्त कर सकती हैं। श्री कृष्ण अनुराग पारलौकिक विजय है। वैसे आप 10 साल तो विजय रही हैं और आगे के लिए उत्साह है। तो वहीं हेमा मालिनी को भी राधा रानी की चुनरी पहनाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। उन्हें लखनऊ के मैदांता में एडमिट किया गया। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे बेहोश हो गई थी। काजल निषाद के पति संजय निषाद ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते बीच चुनाव प्रचार करते समय काजल को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। ललितपुर जिले में एक युवक सट्टे में लाखों रुपए हार गया। कर्ज में डूबे इस युवक ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची और फिरौती में 6 लाख रुपए मांग डाले। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि 4 अप्रैल को कोतवाली मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुम्हेड़ी के सूरज बाई ने कोतवाली मेहरोनी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका 25 साल का बेटा मनोज कुमार 3 अप्रैल से लापता है। इसके बाद मां ने उन्हें सूचना दी कि व्हाट्सएप पर अज्ञात व्यक्ति ने उसके बेटे का अपहरण कर 6 लाख रुपए की मांग की है। वीडियो में उसके बेटे के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए दिखाई दे रहे थे और एक युवक उसे गाली दे रहा था। पैसे न देने पर बेटे की हत्या करने की धमकी भी दी जा रही थी। इस मामले के खुलासे के लिए 6 टीमें लगाई गई थी, जिसमें पुलिस ने रविवार को गांव के खीरिया वाले पुल के पास एक खेत से अपहरण हुए युवक के साथ उसके 2 साथियों को पकड़ लिया। मेहरौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जो है वो मिल नहीं रहा है। जैसे उन्होंने बताया था उसमें एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुनः महिला के द्वारा बताया गया था कि उनके व्हाट्सएप पे जो है एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनके जो बेटा है उसको जो है किसी ने अगवा कर लिया है और जान से मारने की धमकी और पैसे की जो है मांग कर रहे हैं। जैसे ये बताया गया तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके लिए 6 टीमें बनाई गई थी, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, साइबर थाने की टीम और हमारे जो थाना है, चौकी है, वो हमारे एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में जो है टीमें बना करके इसमें गहन इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू किया गया था। और जो हमारा सर्विलांस के माध्यम से जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके माध्यम से और जो धरातलीय सूचना है इन सब के माध्यम से जो है हमें इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो इसमें अपहरण व्यक्ति जिसका हुआ है उसका ही इस पूरे षड्यंत्र में जो है उसका और उसके दोस्तों का ही एक पूरा इनके द्वारा षड्यंत्र किया गया था। एक प्लानिंग जो है लंबे समय से की गई थी और इनके द्वारा खुद ही अपना वीडियो जो है जिसमें अपने हाथ पैर को बांध करके जो है एक वीडियो बना करके भी इनके अपने परिवारजनों को भेजा गया था, ताकि घटना जो है ये लगे कि इनका किडनैप हो चुका है और इनको जो अपहरण करता है वो इनको मार देंगे और तत्काल पैसे की इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और सीआरपीएफ ने चेकिंग अभियान और तेज कर दिया है। इसी के तहत आईटीबीपी के जवानों के साथ पुलिस ने शादरा अंडरपास पुल के दोनों तरफ बैरियर लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं ट्रांस यमुना पुलिस ने भी अपनी सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघनता से चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस को लेकर भी खास ख्याल रखा गया। इसी दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में आईटीबीपी के जवानों के साथ पैदल मार्च भी किया गया। आपको बता दें कि आगरा की 2 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।